हाउस में नहीं। सब लोग अपना डेमोक्रेटिक में अपने नारा लगाए, सब कुछ किए। एक थोड़ा सा दर्द रह गया कि अभी तक की जो परंपरा है उसमें जब सभापति का संबोधन होता है, अंतिम संबोधन, उसमें सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाते हैं, संबोधन को सुनते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये कष्ट हुआ कि लोग आग्रह करने पर भी लोग नहीं बैठे। ये बैठना चाहिए थे। बाकी सब सहयोग और कोई और किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये हुआ इस सदन में। वैसे आप लोग पूछना चाहे तो पहले पूछिए, तो बाद में हम कहेंगे। सर, इस विधान परिषद में सबसे बड़ी अगर उपलब्धि कहेंगे तो सर क्या रही? हम तो हमारे सदन से ये हुआ, चूंकि अभी मैं आक्रांत था और मैं गया था अपना ऑपरेशन कराने नाडियाड में, और वहाँ बड़ा अच्छा से ऑपरेशन में सब कुछ हुआ। तो वहाँ एक तकलीफ हुई कि पेमेंट में हम लोग कैश लेकर कुछ गए थे, लेकिन कैश नहीं, ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो ये हमारे मन में एक बड़ा दर्द रहा कि लोन तो वहाँ से हम अपने दोस्तों से, दोस्त हमारे हैं उनसे ऑनलाइन उसका पेमेंट कराए। तो कैशलेस हो पेमेंट माननीय सदस्यों का, और उस पर ये आर्थिक रूप से भी कम खर्च लगेगा, ऐसा हम लोगों ने अध्ययन भी कराया है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, और उस दिन हाउस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और ये वित्त मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सब लोग थे। उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक किया कि 20 दिन के अंदर, मतलब अगले 20 तारीख के भीतर कैशलेस हम लोग इसको कर देंगे। बहुत दिन से डिमांड था हम लोग का, और ये लगता है कि अब पूरा हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि इस सदन का, चूंकि सदन तो चला नहीं, डिस्टर्ब रहा, लेकिन उस समय सब लोग ने, जिस दिन ये प्रपोजल रखा गया और मैंने इस पर सबको किया, तो सरकार ने इसको मान लिया। और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा कि 20 दिनों को 20 तारीख के अंदर हम लोग इसको कर देंगे। और उसी दिन से फाइल यहाँ संचिका बनकर गई और ये आगे बढ़ गई है। तो ये हम समझते हैं कि इस सत्र की एक महान उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें लोग कहीं भी जाएंगे, अब पैसा रहे या न रहे, कार्ड रहेगा तो उस पर अपना इलाज करा सकते हैं, पैसा नहीं भी रहे तो। हाँ, पूर्व सदस्य भी ये सब लोग करेंगे। उनके इंडिपेंडेंट भी हैं, डिपेंडेंट भी जो लोग हैं उनका भी इलाज हो सकेगा। तो इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। चलिए, 5 दिनों का सदन रहा, विधायी काम कम चले, हंगामा ज्यादा देखा नहीं, विधायी काम तो जो है वो तो हो ही गया, वो तो रुका नहीं। सब जो भी राजकीय कार्य था, विधायी कार्य था, सब चला, बढ़िया से हुआ, सब पास हो गया, सब बिल पास हो गया। तो इसलिए उसमें कहीं बाधा नहीं आई। लेकिन एक शांति से करने में जो माहौल बनता है वो माहौल नहीं रहा। तो इसका हम लोग को ये रहता है कि भाई शांति से कुछ आप करिए, बाहर नारा लगाइए, अंदर भी थोड़ा सा कर लीजिए, लेकिन सदन को चलने दीजिए। और सदन जो चलता है तो इसमें ज्यादा काम विरोधी दल का ही होता है, विपक्ष का काम ज्यादा होता है सदन चलने से। तो और सरकारी काम रुकता नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा आगे से भी कि विपक्ष से आग्रह करूँगा कि अपने अधिकारों को संचित करके रखें और इसको चलावें, बढ़िया से सदन को चलावें इसमें। और हम लोग का सब सहयोग रहता है, सरकार भी सहयोग करती है, जो डिमांड उनसे आता है उस पर विचार भी करती है। तो ये एक चीज को लेकर के और 5 दिन डिस्टर्ब करना थोड़ा सा खलता है इसमें। वो पहला दिन डिमांड हुआ, ठीक है, वो सब ये जो चलता है, थोड़ा सा विपक्षी दलों से थोड़ा होता है, और ये अच्छा बात है कि गुड साइन है, विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी अपना निभा रहा है। लेकिन अब 5 दिन का सत्र है, 5 दिन डिस्टर्ब रहे तो अच्छा नहीं लगता है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का तो काम नहीं हुआ, विपक्ष का काम नहीं हुआ। आगे से हम विपक्ष से आग्रह भी करेंगे कि ये लोग करेंगे, सहयोग करेंगे और सदन में क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इस पर चर्चा भी होगी आगे सर, आगे ऐसा ना हो, इस पर चर्चा भी होगी। आगे का समय आगे बताएगा क्या होगा, आगे क्या किस तरह का ये हो रहा है, लेकिन आगे के बाद समय बताएगा। अभी तक हम लोग आश्वस्त हैं
कि सदन चल रहा है बढ़िया, चलेगा भी, सबका सहयोग मिलेगा। एक एक आदमी का सदन है, किसी खास पक्ष या विपक्ष का सदन नहीं है, ये दोनों का है और हम लोग को तो दोनों को देखना है। तो हमको उसी से शक्ति मिलती है, दोनों से शक्ति मिलती है, अच्छा से आदमी चलाता है। सर, तो ये एक पत्रकारों की तरफ से भी आप थोड़ा कह दीजिए कि जैसे पहले एक ग्रेडेशन जिसका था तो रेलवे से छूट मिलता था, उसके लिए भी आप कह दीजिए कि थोड़ा सा आप प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए, हम लोग का मैसेज आप ही के थ्रू पहुंच जाए, वो कंसेशन जो था वो चालू कर दें प्रधानमंत्री जी। हमको लिखने में तो हम भगवानों को लिख सकते हैं, जिसे आप लिख दें, लेकिन एक बार कह लेकिन दीजिए हाँ कि- कह देंगे नहीं, लिखित रूप से दे सकते हम लिखित रूप से हैं। दे माननीय देते हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह जी, करेंगे, जी। आप लोगों के लिए करेंगे, आप लोग मेहनत करते हैं, ऐसा था और हम लोग की बातों में हम सक्रिय रहेंगे। जी, हम लिख के दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।